हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही खुश होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी चलिए दिखाते हैं। उसके बाद नहा धोकर मैं चली गई थी किचन में। तो किचन में मैंने आज अपने पति की फरमाइश पर बनाया है हलवा, सूजी का हलवा, और बनाई है खीर, और उसके बाद बनाई है मैंने आलू चने की सब्जी। तो क्योंकि वो ना जब भी कोई त्योहार होता है तो वो तो बाहर रहते हैं, इस वजह से ना वो खा भी नहीं पाते। तो हमने सोचा चलो स्पेशल बनाते हैं आज उनके लिए। तो उनकी डिमांड पर ही बनाए थे। तो ये देखिए, आ जाइए फ्रेंड, आपको भी खानी हो तो। खीर, हलवा, पूरी भी बनाई थी बच्चों के लिए। पूरी से उन्होंने मना कर दिया था, तो उससे पहले मैंने धोए थे। फिर कपड़े धो धा के जब भी बनाया था मैंने खाना। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे। वो सारे कपड़े धो के और तब हमने खाना, मतलब आधे बीच में मैं खाना भी बनाती रही और कपड़े भी धुलते रहे मेरे मशीन में। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी सिलाई पर। तो सिलाई पर खाना वाना हो गया था, साफ झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ हो गया था, मतलब उसके बाद लगी थी मैं सिलाई पर। तो ये सलवार मैंने कल कट करके रख रखी थी, तो आज मैंने इसको तैयार कर दिया है। कल मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो ठीक की। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा लेट हो गई थी, इस वजह से मैं इसको कल पूरा नहीं कर पाई। तो आज ही मैंने इस सलवार को पूरा किया है। तो देखिए मैं इसको डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको सलवार का। तो फिर क्योंकि शादी में गए हुए थे ना, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं सच में। सिलाई के लिए कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। और ये देखो धुले हुए कपड़े भी सूख गए थे और साइड में ही पड़े हैं बेड पर। उनको भी बाद में मैं जो है फोल्ड करके रख दूँगी। जो प्रेस करने के हैं उनको प्रेस कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो है सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और सिलाई मशीन मेरी ऊपर ही रखी है कमरे में, तो ऊपर जो है 12 बजे से पहले अगर कुछ काम हो जाए तो हो जाए, उसके बाद तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ऊपर बैठा भी नहीं जाता। तो इसी वजह से मैंने ना, बल्कि आज क्योंकि मैंने देखा कि भाई सिलाई का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, क्यों 3-4 दिन मेरे शादी में लग गए थे ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। शादी में बिजी होने की वजह से सिलाई तो हो नहीं पाई। तो बहुत सारे सूट इकट्ठे हो गई हैं आज भी, बल्कि 3 सूट तो आज ही दे के गई थी सिलने के लिए। 2 लेडीज़, एक सूट एक जनी का था और एक के थे मतलब। और उससे पहले भी, मतलब शादी से 2 दिन पहले भी मैंने मना कर दिया था कि भैया अभी मैं सूट नहीं सिलूँगी, क्योंकि मुझे करनी है शादी की तैयारी। आप सबको तो पता ही है शादी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्या अब तक क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। इस वजह से मैंने जो है मतलब किसी के सिले नहीं कपड़े। तो शादी में जाने से पहले भी 4 सूट इकट्ठे हो गए थे, और फिर आने के बाद फिर 4 हो गए, तो इसका मतलब 8 सूट इकट्ठे हो गए हैं। और सच में मेरे सिर पे तो ना इतना बोझ सा हो जाता है अगर मेरे पास ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना। और वो भी मतलब वैसे तो इतने ज़्यादा भी मतलब जल्दी के नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं ये सोचती हूँ जितना उसके जल्दी से जल्दी निपट जाए तो अच्छा है, क्योंकि आगे से आगे फिर आ जाते हैं और आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए सलवार के पहुँचे भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी बीच की सिलाई लगा के तैयार कर लेती हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो है एक जेंट्स पजामा भी सिला था। तो वैसे तो वो घर का ही था, और मैंने फिर उसको सिल साल के तैयार कर दिया था। तो ये देखिए सलवार भी मेरी सिल के हो गई है रेडी। तो आप देख सकते हो ये 2 मीटर की सलवार है, और 2 मीटर सलवार में कपड़े में ही मैंने बहुत हैवी सलवार बना दी थी। काफ़ी अच्छी सलवार बन गई थी मतलब उसकी। तो आप देख सकते हो ये सलवार मेरी तैयार हो गई है। पटियाला सलवार बनी है एकदम बढ़िया। और ये इसका डिज़ाइन है पहुँचे का। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए आगे फिर मैं ना ये है कवर सोफ़े के, सॉरी उसके गद्दे के कवर। क्या पता है इनकी ना सिलाई का वैसी आती है, मोटी मोटी सी सिलाई होके आती है। तो इनकी सिलाई उधड़ गई थी, ये फट गए थे मतलब कि। और फिर मैंने सोचा मैं चलो इनको सिलाई करती हूँ। तो 2-3 दिन हो गए सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फिर मैंने कपड़े धोए, फिर इनको निकाल के पहले तो वॉश किया, उसके बाद फिर मैंने इन पे सिलाई की। तो सारी जगह पर दोनों कपड़ों पर पक्की सिलाई करके मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए धागा भी मेरा बीच में ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसमें और धागा भरा और जो है इनको सील के कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर मैं लगी थी उस पर जो क्या बोलते हैं उसको पजामा सिलने के लिए। तो देखिए इनको सील लेती हूँ एक बार, और सिलने के बाद फिर मैंने इनको
उस पर गद्दे पर लगा दिया था। गद्दे पर लगाने के लिए मैं नीचे लेके आई थी, क्योंकि ये जो है ये ऊपर कमरा है, ये तो मेरी बहन का कमरा है, इसमें जो है हम रहते हैं, ऊपर ही रसोई बनी हुई है ना हमारी, तो इसी वजह से मतलब ज़्यादातर मोस्टली हमारा ऊपर ही टाइम बीतता है, नीचे तो बस सोने के लिए आते हैं। अब जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना, इस वजह से नीचे उतर के आ जाते हैं दोपहर में। तो आज तो बल्कि मैंने मशीन को भी नीचे ही रख लिया, ये सब तो मैंने ऊपर ही सिल लिया था। और अब देखो मैं करूँगी पजामा कट, और ये पजामा मैंने नीचे ही सिला था, ऊपर नहीं सिलने का टाइम लगा, क्योंकि दोपहर ज़्यादा हो गई थी, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से फिर मैं इसको नीचे उतार के ले आई थी मशीन को। मतलब पैर वाली नहीं लेके आई मैं, हाथ से ही सिला था ये मैंने। अभी मैंने इसकी अपनी मशीन की हथली नहीं तरवाई है, तो इसी वजह से जो है हाथ से भी मैं सिल सकती हूँ। तो पजामा सिलना कंपलसरी था, और इसी वजह से मैंने जो है हाथ से ही सिल दिया था। इसको देखूँगी कल जो है ये पैर भी, क्योंकि मेरे से अकेले से तो उतरेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी पैर हैं ये मशीन के, जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो ये देखिए मैं एक बार पजामे का कपड़ा कट कर लेती हूँ। ये 5 मीटर का कपड़ा था, इसमें से मैंने खाली पजामे का ही जो है निकाल के और इसका तैयार कर लिया है। इसको देखो 4 फोल्ड में कर लेते हैं, और कन्नी वाली साइड है ना, जो इस कन्नी वाली साइड से ही हम जो है प्लाजा पजामा कट करते हैं, क्योंकि कन्नी जो है उस पर पिको कर वो इंटरलॉक करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए इसकी सबसे पहले तो मैं लंबाई नाप लूँगी, उसके बाद जो है कमर का मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से जो है कमर कर लूँगी। जितनी जिसकी कमर होती है उसमें हमें 4 इंच प्लस करना होता है, तो उसको 4 फोल्ड में है ना ये, तो इसी वजह से इसको 4 फोल्ड में करके 4 मतलब इंच एक्स्ट्रा लेना होता है हमें कपड़ा। और आसन का ले लेते हैं हम, आसन में उस हिसाब से लेना होता है, क्योंकि ऊपर लास्टिक भी डलती है, तो 2 इंच तो हमारा लास्टिक में चला जाएगा, और कम से कम हमारा आधा इंच मतलब सिलाई में चला जाएगा, तो यानी कि 2.5 इंच तो हमें एक्स्ट्रा लेना है। और 12 इंच का हमारा आसन जो है जेंट्स का तैयार रहना चाहिए, 12 या 12.5 भी रख सकते हो। तो नीचे से भी देखिए मैंने मोहरी का निशान लगा लिया है जितनी जिसकी मोहरी है उस हिसाब से मैंने उसका निशान लगा के, और ये राउंड शेप में कट कर दूंगी मैं, क्योंकि जो आसन है उस पे उससे नीचे वाली साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी लेना होता है। तो देखिए इसको कट कर लेती हूँ एक बार फटाफट। और ऊपर से देखो, वैसे तो मैंने ये दोनों एक साइड से एक सिरे ही कट करे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो आगे वाला पोर्शन होता है वो 1.5 इंच छोटा होता है, और पीछे वाला जो होता है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि कई बार जो है कस्टमर की किसी की भी डिमांड आती है कि भाई मेरा पजामा जो है नीचे से मतलब पीछे बैठते समय खिसक जाता है, तो वो इसी वजह से खिसकता है। अगर हम एक से पल्ले लेके मतलब सेम लेके इनको कट कर देते हैं ना, तो फिर ये खिसकता ही है पीछे से। तो ये देखिए मेरा जो है पजामा रेडी हो गया है, मैंने सील के इलास्टिक डाल के और तैयार कर लिया था। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है फ्रेंड, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है, तो दोनों साइड में मैंने पॉकेट लगा दिया। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।